नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 28 29 दिसंबर के सीटेट के सभी शिफ्टों में देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी तक सभी शिफ्टों में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकता है? तो इसका सही उत्तर है मैना। एक प्रश्न देखने को मिला था उल्लू से भी, उल्लू जिसकी आंखें एकदम चेहरे की तरफ है, ऐसा प्रश्न देखने को मिला था। आप पक्षियों के बारे में जरूर पढ़ कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नेशनल पार्क से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। जैसे पूछा था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये असम में है और एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप राष्ट्रीय उद्यान को भी और नेशनल पार्क दोनों को जरूर कवर करके जाइएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थानी ओक। राजस्थानी ओक के बारे में पूछा था और खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान में। ये दोनों कम पानी वाले स्थान पर जरूर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप एक शिफ्ट में हाथियों से भी देखने को प्रश्न मिला था और एक शिफ्ट में सलाद से लगभग किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। यह सबसे आलसी जानवर है और ज़्यादा तक सोता है। और एक शिफ्ट में मधुमक्खियों से भी प्रश्न देखने को मिला था। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। इनमें से कौन सा कीट सामाजिक कीट नहीं है? तो ऑप्शन में दिया था इसमें से मकड़ी नहीं होगा, जैसे मधुमक्खी, चींटी, ये सब सामाजिक कीट है। अगले प्रश्न में देखते हैं। वन अनुसंधान नीति, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये सब प्रश्न आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जनजातियों से प्रश्न हर एक शिफ्ट में जनजाति हुई या प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो आप ये दोनों जरूर कवर करके जाइएगा। जैसे पूछा था चिराव नृत्य कहाँ का है? तो चिराव नृत्य आपका मिजोरम का है। यह बहुत फेमस दो शिफ्टों में देखने को मिला था। तो इसी तरह आप दोनों चैप्टर को जरूर कवर करके जाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चैप्टर से पूछ रहा है, जैसे मानचित्र से एक दो प्रश्न आपके पेपर में पूछ दे रहा है। जैसे पूछा था केरल के समीप या बंगाल खाड़ी अरब सागर से सटे राज्य कौन कौन से? बहुत सिंपल, बस आप मानचित्र को देख कर जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। जैसे दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्वोत्तरी राज्य है। तो आप इस तरह एक प्रश्न पूछा था मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, तो आप इसको जरूर मानचित्र को पढ़ के जाइएगा। आपका 1 से 2 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। इसके बाद सोलर सिस्टम से 1-2 प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको आप जरूर कवर करके जाइएगा। फिर मलेरिया रोग विटामिन कौन सा विषाणु से है, कौन सा जीवाणु से है, आप इसको जरूर याद कवर करके जाइएगा। एक शिफ्ट में देखने को मिला था ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे इसमें पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कौन सा ज़्यादा प्रभावी है? तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। विटामिन्स वाले चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें से स्रोत पूछ दे रहा है या कौन सा रासायनिक नाम है या कौन सी विटामिन है, कौन सा जल में घुलनशील है, ये सभी कवर कर रहा है। एक प्रश्न ऐसे करके पूछा था निम्नलिखित में से कहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा असम राज्य, जहाँ पर सर्वाधिक बांस के घर बनाए जाते हैं। और दोस्तों एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला था। इसमें सीधे प्रश्न बालकों की रुचि, जैसे प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर हमारी पाठ्य सामग्री में पर्यावरण के प्रति रुचि, इस तरह से प्रश्न करके पूछा था। तो आप एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 इन दोनों को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये हर 1-2 शिफ्ट में देखने को मिल जा रहा है। इनमें से 2 से 3 प्रश्न और हर सब्जेक्ट में भी इनसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये दोनों आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों ये रहे ईवीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाएंगे जो सीटेट में अब तक पूछे गए हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।